गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम शुरू कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट चैप्टर फॉर नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए, जो हमको सेमेस्टर 2 में है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट 1 इम्पोर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। आपको एग्जाम में ये पूछते हैं 3 मार्क के लिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ओके, तो उसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स स्टेट दैट a force being a sliding vector continues to act along its line of action and therefore makes no change if it acts from any other point on its line of action on a rigid body। ये उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको इसको याद करना है, 3 मार्क के लिए आपको पूछते हैं एज इट इज। इसका मीनिंग ये है कि जैसे मेरा फोर्स, जिसमें 3 डायग्राम है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस डायग्राम में मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट सी है। ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका नाम है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। मेरा फोर्स यहाँ पे पॉइंट ए पे आ रहा पुश फॉर्म में। मेरा फोर्स यहाँ पे पॉइंट ए पे पुश फॉर्म में है। अगर मेरा फोर्स अगर लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहा है, अगर मेरा फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहा है, तो मेरा फोर्स अगर पॉइंट ए पे अगर पुश फॉर्म में है, वही मेरा फोर्स पॉइंट बी पे भी पुश फॉर्म में है, मगर निकला मेरा पॉइंट ए को क्या है, पॉइंट ए को पुल फॉर्म में है। ओके, मेरा वही फोर्स मेरा इस फिगर में पॉइंट ए को पुल फॉर्म में है, मेरा बी को पुश फॉर्म में है। वही मेरा फोर्स पॉइंट ए पे भी नहीं है, बी पे भी नहीं, मेरा सीधा गया पॉइंट सी से इन द पुल फॉर्म के अंदर गया। मीन्स अगर मेरा फोर्स अगर लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो मेरा फोर्स आई कैन शो एट पॉइंट ए आल्सो और बी आल्सो और सी आल्सो इन द पुश फॉर्म और पुल फॉर्म। उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, वो हमेशा सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। अगर मेरा फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है फोर्स मेरा यहाँ पे, 10 न्यूटन, सेम मेरा फोर्स यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, सेम मेरा फोर्स यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। उस फोर्स की वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन का यूज कहाँ पे होता है? ये मेरा क्वाड्रेंट है और मेरा फोर्स सपोज यहाँ पे आ रहा, ओरिजिन पे एरो दिखाया मैंने 30 डिग्री का, मेरा सपोज फोर्स है 10 न्यूटन का। अगर मेरा फोर्स एफ ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग एट ओरिजिन ओ, जो यहाँ पे आ रहा है, और मेरा फोर्स किस फॉर्म में, मेरा फोर्स का फॉर्म है पुश फॉर्म। बट नॉर्मली न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए हमें सारे फोर्स चाहिए होते हैं पुश फॉर्म के अंदर, वो में इजी गिरता है। तो अगर मुझे इस फोर्स को अगर मुझे पुश फॉर्म में करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं इधर से ट्रांसफर करूंगा इस लाइन ऑफ एक्शन के अंदर। ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, so I can show that force on the line of action in the first quadrant। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, so I can show that force on the line of action in the first quadrant। तो मैं फोर्स को यहाँ से, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन उसको यहाँ से निकालूंगा इस वाले फॉर्म में। तो मेरा फोर्स हो गया 10 न्यूटन, जो एंगल मेरा यहाँ पे अपोजिट एंगल होगा, यहाँ पे ये मेरा होगा 30 डिग्री का, तो मेरा फोर्स है 10 न्यूटन। ये मेरा x से y। तो I can show my force in the third quadrant in the push form as the force in the first quadrant as a pull form, and I will use that force in the numericals to solve the numericals, जो मुझे वहाँ पे काम गिरेगा। ठीक है, सो आपको स्टडी करना है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। आपको पूछते हैं एग्जाम में 3 मार्क्स के, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, और दे कैन आस्क एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स विद द एग्जांपल। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। आपको पूछते हैं एक्सप्लेन मोमेंट ऑफ अ फोर्स फॉर द 3 मार्क्स। ओके, तो हमने सुना है कि व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी कैन स्लाइड। ओके, हमने अगर बॉडी पे फोर्स लगा तो बॉडी आगे जाएगी, बट एट द सेम टाइम व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी कैन रोटेट आल्सो, बॉडी अगेन टर्न भी कर सकती है। दैट इज अ the rotational effect of the force is known as the moment of the force। Okay, the rotational effect of a force on the body is also called as the moment of a force। तो होता कैसे है, अगर जैसे अपना डोर का अपना जो अपना हैंडल है, हम उसको खींचते ऐसे घुमाते गोल, दैट इज अ टर्निंग मोमेंट।
इट इज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ओके, हमने फोर्स लगा के उसको टर्न कर दिया, इट इज अ टर्निंग मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ओके, उसका एग्जांपल क्या है, जैसे मेरा एक पॉइंट है ओ, इसका नाम है ओरिजिन। मेरे ओ पॉइंट पे मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है यहाँ से डिस्टेंस डी के ऊपर। ओके, सेम मैंने यहाँ पे ओ पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया डिस्टेंस डी पे। हम मोमेंट को शो करेंगे बाय लेटर यम, हम शो करेंगे एम से। ओके ओके, हम इसको लिखते हैं यम एफ ओ, इसका नाम है मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। इसको बोलना कैसे, मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, अभी वो गिनते कैसे, फोर्स हमने इस ओ पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया एट डिस्टेंस डी, तो मोमेंट इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, तो इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ पे भी मेरा फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपको मोमेंट पता करने के लिए आपको फोर्स को टर्न करना है। इस मेरा पॉइंट ओ है, मैंने पॉइंट ओ पे अपना उंगली रखा है एक, और मैंने इस फोर्स को जैसे दूसरी उंगली से ऐसे घुमाना है थोड़ी सी, तो मेरा घूमेगा अबाउट ओ पॉइंट, इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अबाउट ओ पॉइंट दैट फोर्स इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको उसको शो करना है एंटी क्लॉकवाइज। इसको लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड फॉर दिस ओ पॉइंट आई एम कीपिंग माय फिंगर हियर, मेरे यहाँ पे रखूंगा, एंड आई एम मूविंग दिस एफ दिस वे। ये मेरा कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये मेरा हो गया ऐसा, ये मेरा है क्लॉकवाइज। ओके, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स में, तो आपको काउंटिंग में पकड़ना है द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज योर पॉजिटिव पकड़ना है, एंड द क्लॉकवाइज मोमेंट इज आपको नेगेटिव पकड़ना है। ठीक है, सो माय एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी पॉजिटिव एंड द क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी नेगेटिव, आपको कंसीडर करना है, आपको उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, मोमेंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मोमेंट, जैसे मेरा फोर्स है, मेरा फोर्स किस में, मेरा फोर्स है न्यूटन में, डिस्टेंस डी मेरा है एमएम में या मीटर में। ओके, एमएम में या फिर मीटर में, जैसे अपन पकड़ लेंगे एमएम पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आपका फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन मीटर और न्यूटन एमएम। अगर मेरा फोर्स दिया हुआ केएन में, तो मेरा होगा केएन मीटर और केएन एमएम। केएन फॉर द किलो न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन एंड केएन फॉर द किलो न्यूटन। ओके, तो ये मेरा हो गया मोमेंट ऑफ द फोर्स, आपको पूछते हैं एग्जाम में। ओके, आपको यम से शो करना है मोमेंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड द क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। आपको क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स विद एग्जांपल। ओके, सो रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग अ फोर्स मींस breaking the force into components such that components combined together will have the same effect as produced by the original force। ठीक है, उसका डेफिनेशन है, मींस अगर मैंने किसी एक फोर्स को उसके कंपोनेंट फोर्स में ब्रेक कर दिया है, तो कंपोनेंट फोर्स को हमने कंबाइन किया तो उसका इफेक्ट सेम होना चाहिए जैसा उसका सिंगल फोर्स का था। ठीक है, इतना क्लियर। तो अगर मुझे फोर्स दिया या फोर्स एट एंगल थीटा दिया हुआ है, आपको फोर्स देंगे या फोर्स एट एंगल थीटा, तो मुझे इसके चाहिए दो कंपोनेंट फोर्सेस। तो आई वांट टू फाइंड टू कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन फोर्स, उसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ द गिवन फोर्स इनटू टू कंपोनेंट फोर्सेस और रिजॉल्विंग द फोर्स इनटू टू कंपोनेंट फोर्सेस। तो मुझे इसके दो फोर्सेस चाहिए, एक मेरा होता है ऐसा होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, एक होता है अलोंग द वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है, इसको मेरा नाम है एक्स एक्सिस, इसका नाम है वाई एक्सिस। ओके, जो मेरा फोर्स रहेगा अलोंग एक्स, उसका जो मेरा फोर्स रहेगा अलोंग एक्स, उसका नाम रहेगा फोर्स एफ, इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, उसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, फोर्स ऑफ एक्स। इसका नाम है एफ ऑफ वाई, फोर्स ऑफ वाई। तो मेरे जो ना एफ एक्स है और मेरे एफ वाई है, इन दोनों को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ गिवन एफ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन फोर्स एफ।
ठीक है। जब भी आपको फोर्स देंगे एफ, आपको उसको दो फोर्सेस में डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। अब कैसा होता है, तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स है, मेरा एंगल यहाँ पे लगा हुआ है, मेरा फोर्स यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कहूँगा, आई विल ड्रॉप वन वर्टिकल परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ये मेरा होगा 90 में होगा, ठीक है, 90 में। अब मेरा जबकि इसका नाम है एफ, मैं इसको एफ इधर लिखूंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा एफ यहाँ पे, ठीक है, एफ यहाँ पे लिख दिया, मेरा डीटा है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा हो गया अपोजिट साइड, ये मेरा हो गया एडजेसेंट साइड। इसका नाम क्या, इसका मेरा नाम है अपोजिट साइड, तो इसका नाम है अपोजिट साइड, इसका नाम है एडजेसेंट। और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूस, ओके। तो मेरा साइन थीटा हो गया, सपोज आई विल टेक हियर, जैसे मेरा इस ट्रायंगल में है, जैसे ट्रायंगल है, तो अगर मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपस से, ठीक है, ये मेरा बन गया रेक्टेंगल, क्लियर, रेक्टेंगल। सो अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर सेम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर सेम। जैसे मेरा ए ओ और सपोज ओ ए है, बी है, सी है, तो मेरा ओ ए नथिंग बट द बी सी हो जाएगा, और मेरा ओ सी नथिंग बट मेरा ए बी हो जाएगा। तो आई कैन राइट एफ ऑफ पाई, आई कैन राइट हियर आल्सो, ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ पाई हो गया। मेरा एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरा ओ ए मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स, और मेरा ओ सी और मेरा ओ बी हो गया एफ ऑफ पाई, ठीक है। तो मेरा साइन थीटा हो गया एफ ऑफ पाई अपॉन अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। So I will get f of y upon f is sin theta. मुझे चाहिए f of y, तो I will take f of y is equals to f sin theta. ये मेरा हो गया पहला सिंपल फॉर्मूला, ओके। I will go for cos theta. Cos theta is equals to adjacent side. Upon hypotenuse. So cos theta is equals to f of x upon f. तो मुझे चाहिए f of x is equals to f cos theta। तो मुझे मैकेनिक्स के अंदर मुझे दो फॉर्मूले कंफर्म मुझे याद करना है। अगर मेरा फोर्स f दिया हुआ है एट एंगल थीटा, तो मुझे दो उसके कंपोनेंट चाहिए, जिसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन फोर्स f। नथिंग बट द, आपको याद करना है, आपको याद करना है f of x इज इक्वल टू f cos थीटा और f of y इज इक्वल टू f sin थीटा। आपको ये दो फार्मूले, बेसिक फार्मूले, पहले आपको ये दो बेसिक फार्मूले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के लिए याद करना है। f of x नथिंग बट द f cos थीटा, f of y नथिंग बट द f sin थीटा, ठीक है। ये मेरा हो गया फोर्स रिजोल्यूशन, ओके। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंपोजिशन ऑफ अ फोर्स। आपको पूछेंगे पेपर में, डिफाइन कंपोजिशन ऑफ अ फोर्स विद एग्जांपल, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स और रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम। आपको पूछेंगे एग्जाम पे, डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स विद द एग्जांपल। So composition means to combine the forces acting in a system into the single force which has the same effect as a number of forces acting together. That single force is also known as the resultant of the force or resultant of the system of forces. Okay. So हमें क्या करना है, हमको सिस्टम क्या होता है, आपको उसमें फोर्सेस दिए रहेंगे। So आपको सारे फोर्सेस का निकलना होता है एक सिंगल फोर्स। That single force is the resultant of the given force system. Okay. तो सिस्टम में आपको फोर्सेस दिए रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे फोर्सेस दिए हुए, तो मुझे एक फोर्स दिया हुआ है, मेरा सिस्टम दिया हुआ है ए बी, मुझे ए बी एक बार दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने फोर्सेस लगा के रखे हुए। मेरा पहला फोर्स है 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 50 का, तीसरा फोर्स है 20 का, चौथा फोर्स है 30 का, और मेरा पांचवा फोर्स है 20 का, ठीक है। इफ आई वांट टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम
और इफ आई वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम, सो वो कैसे आएगा? मेरा आर जो है, मेरा रिजल्टेंट कौन बोलते हैं? आर, रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम, वो मेरा आर है, आर। ओके, तो आर क्या होता है? आपको सारे फोर्स की एडिशन करना है। तो मेरा ए फोर्स जो है ना, ए ऊपर जा रहा है, मैंने कहा था ना अपवर्ड हम लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड लेंगे नेगेटिव, राइट लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट लेंगे नेगेटिव। तो मेरा एक फोर्स ऊपर जा रहा है, मेरा क्या 10 है, तो ये मेरा प्लस होगा 10, ये मेरा ऊपर जा रहा है प्लस है, प्लस 50, ये मेरा नीचे जा रहा है, ये मेरा माइनस, नीचे जा रहा है, ये मेरा माइनस 30, मेरा ऊपर जा रहा है, ये मेरा है प्लस 20। सबका मेरा 10 50 60, ये 20 कट गया, तो मेरा 50 50 60 माइनस 30, मेरा बचेगा 30 न्यूटन। तो मेरा आर, इसका मेरा हो गया रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम इज 30 न्यूटन। ठीक है, जो कि मेरा क्या पॉजिटिव है, मींस मेरा क्या होगा, आर मेरा ऊपर जा रहा है। ठीक है, आर इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन इन द गिवन फोर्स सिस्टम बिकॉज माय आर रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम इज पॉजिटिव, इसलिए ऊपर जा रहा है। ये मेरा सिंपल बेसिक आइडिया है, एग्जांपल है आपको। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फोर्स और कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, वो मैंने बताने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है और वो होता कैसे है। ठीक है, आप एग्जाम में एक एग्जांपल लिख सकते हो शो करने के लिए, 2 मार्क के लिए, आपको 3 मार्क के लिए पूछता है। मेरा अगला और बेसिक पार्ट बाकी है जिसमें हम लेंगे उसके पार्टीशंस लेंगे, टाइप्स ऑफ द फोर्स सिस्टम कैसे कैसे होती है, आपको ऊपर सीखना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ द फोर्स सिस्टम, और मेरा उसके बाद में और एक वीडियो रहेगा जिसमें हम लेंगे प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें अप्लाई करना होता है मैकेनिक्स के अंदर, उसका एक वीडियो लेंगे जो आपको पेपर में पूछते भी है प्रिंसिपल्स अलग अलग, हम उसका स्टडी करेंगे वीडियो में, फिर हम लेंगे न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको थोड़ा स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसके नोट्स भी बना के दूंगा, आपको नोट्स भी पढ़ना है, आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। थैंक यू वेरी मच।